देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अटक ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद अवान, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वाइस प्रेसिडेंट किसान विंग पंजाब मुस्लिम लीग नून और साबिक चेयरमैन टेक्सला से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं PP 12 से। और आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये नून लीग का हिस्सा किस तरह बने और किस तरह से सियासत में आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात से टाइम निकाला है। आजकल मसरूफियात ज़्यादा हैं आपकी। हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप सियासत में कब और किस तरह आए। सबसे पहले तो मैं हमीद अवान साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और आपकी टीम ने हमें ये मौका दिया। वैसे तो ये अपना 1992 से हमारा ये ना अपना हम पार्टी के साथ रिलेटेड है। तो वैसे तो ये ना हम इलाकाई ये ना अपने कौंसिल लेवल पे या तहसील पे, तो वैसे तो हम ये ना पार्टी के साथ ही रहे हैं, लेकिन इनके 2008 के बाद ये ना हम फिर ज़्यादा एक्टिव रहे पार्टी के साथ, ये ना नून लीग के साथ। और फिर ये ना अपना 2015 में हमने इलेक्शन लड़ा है। और फिर ये ना बल्कि वो जिस सीट से मैं इलेक्शन जीता हूँ वो तकरीबन 45 साल से जो हमारे हरीफ थे, जो एक मौजूदा PTI का और सबका जो ना अपना सरखान का वो हल्का था, तो वो 45 साल से वो ये ना अपना उसी सीट से वो जीते रहे। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को जो ना सीट जो ना 45 साल बाद जीत के दी है। तो वहाँ से बरादरी का भी और पार्टी का भी है ना हमारे साथ, जो ना तो उसके बाद जो ना फिर ये ना अभी जो मौजूदा जो ना RS सिनेरियो चल रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने भी और पार्टी ने भी फिर ये ना सजेशन दिए कि आप जी हाँ कि आप जो ना अपना अभी सूबाई के लिए वोट उसके लिए आप जो ना पार्टिसिपेट करें। तो अभी मैं PP 12 से जो ना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो बल्कि मियाँ साहब ने भी हमारे शफकत की है कि बाकी महल में वहाँ तकरीबन जो ना सबसे एक दफ़ा इंटरव्यू है, और हमें अवानों से बल्कि मुझसे उन्होंने ये ना 2 दफ़ा जो ना वो इंटरव्यू लिया है, बल्कि 2 दफ़ा गुफ्तगू चीत हुई है हमारी। तो इसी वाले से कि आप जो ना वहाँ, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा जो ना वो टफ था, जिसकी वजह से मुश्किल एरिया है वोट निकालने के लिए। तो आप समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और फिर आपको पार्टी ने नायब सदर भी बना दिया किसान विंग का पंजाब का। तो इस लिहाज से आपकी एक्टिविटी ज़रा मसरूफियात ज़्यादा होंगी, तो किस तरह ये मैनेज कर लेते हैं? वैसे तो ये ना अल्हम्दुलिल्लाह ये रूटीन ही रही है कि जब ये ना चेयरमैन ही था या इसके लिए कंटेस्ट नहीं किया था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में तकरीबन ये ना ये खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैं पहले वो अपना एक सोशली है ना अपना समाजी समझ लो उस हिसाब से अपने इलाके में तकरीबन ये ना कुछ 450-500 बंदे हमने ये ना लोकल सतह पे जो हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया है, फिर ये ना हमारे यहाँ कोई एयर वेपन कम्प्लेक्स है, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, उसमें तकरीबन हमने ये बंदे अप टू आप के तहत जो ना उसमें उनको वैकेंसी दिलाई। मकसद ये था कि समाजी काम करने का, कि चलो ये हम एक तो ये चीज़ थी कि हमारे इलाके में जो है ना जब ये लोग ये ना बरसर रोजगार आएंगे तो हमारे एक तो ये ना जो बेसिकली जो माशरती बुराइयाँ हैं उनसे भी बच जाएंगे, और दूसरा कार खैर वाला काम है ये लोग ये ना। तो इसलिए ये ना अपने शुरू से ये ना खैर हमारी तरबियत भी यही हुई थी कि हमें लोगों की ये ना अपना फलाई कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसलिए ये छोटे मोटे अपना काम, बल्कि इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी 2-3 जो ना अपना वो एक तो हमारे यहाँ 30-35 साल से हमारे यहाँ नहर का निज़ाम था वो बंद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलम ने हमें तौफीक दी है कि वो हमने उनको नहर का जो रुकी हुई थी वो उनको करा के दिया। तकरीबन उससे कोई तकरीबन जो ना महल में कम पेश को 18 से 19,000 कनाल जो है ना वो जगह राजी होती है। तो इसी तरीके से ये ना बाकी ये ना अगर किसी बंदे ने कहा जी हमारे यहाँ ये ना अपना पुली ख़राब हुई है, तो मकसद ये है कि हमारा ये था कि चलो हमारे से अल्लाह ताला ये एक अच्छे काम करा रहा है, तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। नहीं तो लोग तो और भी बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें खुशूसी ये ना ये दी है कि हमें ये ना बल्कि
उस टाइम जो ना तकरीबन बड़ा टफ था, जो ना जिस से भी हमें कुछ दोस्तों ने या कुछ बाहर से जो ना जो भी हमारे कोई जानने वाले या कोई मेहरबान आया तो उन्होंने कहा जी आपका इलेक्शन वाकई है ना MNA के बराबर था। तो इसी वजह से ना ये कि हमने ये ना अपना वो कहते हैं ना कर भला हो भला, हमने लोगों के साथ जो ना अच्छे अपना खुश सलूकी के साथ उनके छोटे मोटे मसाइल हल किए तो अल्लाह ताला ने हमें पसंद किए। अभी भी बहुत सख्त और टफ मुकाबला वैसे के तौर पे हसन अब्दाल के रहने वाले हैं, लेकिन टेक्सला से एक जहाँ पे मुकाबला इतना सख्त है कि बहुत कम लोगों को उम्मीदें ऐसे नजर आती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आप काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इसकी समझ होगी कि आपके फलाई काम या आपके लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग आपको सीट निकालने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा जो ना अपना ये PP12 लगता है तो ये तकरीबन ये ना महल में इसका तकरीबन 2 तहसीलें जो ना ये इसके साथ टच होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट टाइम ये हमारी, बल्कि जब वो तकरीबन अगली ये हमारी 6 यूनियन काउंसिल हैं तो वहाँ से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बल्कि उन्होंने जो ना हमें ये ऑफर भी किया है कि हमने हमारे एक दोस्त है जिसने वहाँ से इलेक्शन लड़ा 18,000 वोट दिए, और जी ये मैंने अपना ज़्यादा इलेक्शन लड़ा था तो इंशाल्लाह हम ये ना आपको ये अभी मेरे साथ जो ना उन लोगों का रिलेटेड है, मेरे से उनका रब्ता कांटेक्ट हो रहा है सब लोग, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बाकी भी बहुत सारी है ना, एक और दोस्त है उन्होंने भी 1-2 यूनियन काउंसिल है उनका कि इनमें आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके अलावा जो है ना अपना बल्कि वो है, फिर इसके अलावा हमारी जितने भी यूनियन काउंसिल हैं साथ में ये हमारा इसका कंटोनमेंट है, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं तो उन्होंने ये स्पेशली कहा है कि यहाँ से हम जो है ना आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपको इंशाल्लाह इलेक्शन यहाँ से जिताएंगे। आप अटक में आते रहते हैं यहाँ शेख आफ्ताब साहब के पास, तो उनसे कोई खुसूसी मोहब्बत किस तरह से पैदा हुई? शेख साहब माशाल्लाह बड़ी नफीस इंसान है। तो वैसे क्योंकि मेरी जो अपना यूनियन काउंसिल है वो 3 साइडों से अटक के साथ टच करती है और एक साइड से ना अपना PD के साथ, तो इनका भी आपने इसमें हल्के में आते रहते हैं, तो उस वजह से हमारा भी इनके साथ जो है ना अपना मिलना मिलाना रहता है। तो वैसे भी ना अच्छे इंसान है तो अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो यही हमारा उनसे है ना, बाकी और कोई जिस बात ये अटक में पिंडी में, तो इस वजह से। तो अभी इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं, पार्टी की तरफ से क्या कोई खास मंशूर आपको मिला है या आपका अपनी तरफ से क्या इरादा है कि आप क्या वो बेहतर काम करेंगे जिसकी वजह से आवाम को सहूलतें मुयसर हों? क्या क्या सहूलत है? एजुकेशन में ज़्यादा काम करेंगे, हेल्थ में काम करेंगे, नौकरियाँ वगैरह किस तरह पैदा की जा सकें, इस तरह के किस काम में ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में आप करेंगे? अवान साहब बात लंबी हो जाएगी। वैसे तो ये ना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यूथ के वाले से बात करूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मेरी उसमें तहसील में ये ना किसी हमारी गवर्नमेंट ने भी इससे पहले भी किसी ने ना इनको ग्राउंड वगैरह नहीं दिया, लेकिन कि मैंने अपनी मदद आपके तहत, ठीक है, फिर ये ना अपना कोई फंड गवर्नमेंट से, कोई अपनी जाति से नौजवानों के लिए वहाँ ग्राउंड बना के दिया है। बहुत बड़ी बात है, मकसद बहुत बड़ी बात है। मकसद ये है कि ये तो एक अपना हमारी सोच यही है कि जो हमारे मसाइल हैं, ठीक है, खासकर एजुकेशन का है, ठीक है, फिर जो है ना हेल्थ का है, और उसके अलावा हमारे यहाँ बेरोजगारी का है। तो मकसद ये है ना कि मेरा तो वहाँ ये था कि वहाँ बहुत सारी होती रहती है इस हवाले से कि हमें पहले तो जो मुझे जो है ना उसका किसान बैंक का दिया है, तो मेरा ये है कि हम किसानों में अवेयरनेस पैदा करें। तो उसके लिए मैंने ये अपना इससे पहले भी है ना, जब इलेक्शन नहीं रहा तो उससे पहले भी मैंने कोई 8-10 प्रोग्राम कराए हैं किसानों की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क है ना अपना, हम कहते हैं कि ज़राअत से रिलेटेड है, हमारा ज़री मुल्क हम कहते हैं, तो उसकी तकरीबन 70% जो है ना जो आबादी है वो ज़राअत से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे जो है ना प्रोग्राम किए हैं कि हमने एक तो ये चीज़ कि जो हमारा जो जिम्मेदार है उसमें क्या चीज़ है ना उसको क्या अवेयरनेस दी जाए कि वो अपना आपके तहत जो है ना वो उसको क्या क्या सहूलतें दी जाए ताकि वो और ज़्यादा उसमें इजाफा कर सके। तो उसके लिए हमने बहुत सारी है ना हमारे ज़िम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है, फार्मर है, उसका जो है ना होता है ज़राअत से भी और उसका जो है ना अपना जानवरों से भी। तो हमने उनको एक सिंपल से दिया है कि मैंने खैर खुद भी लगाए हुए प्लान लगाए हुए उसका कंपोस्ट का, खैर मैंने अपनी उसके लिए लिखने कि मैंने उनको यही
जब भी हमारी ये प्रोग्राम रखा है तो प्रोग्राम में उनको ये बताया कि आपके पास जो है ना ये जानवर हैं और इनका सिंपल सा फार्मूला है कि हम अगर अपनी कंपोस्ट बना के अगर अपनी ज़मीन में डालेंगे उससे एक तो ये फ़ायदा है कि ये ऑर्गेनिक है, उसका बनस्पत यूरिया अपना DAP या कुदरती खाद हो जाएगी, उसमें नुकसान कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएगी। ये ना ये DP है, इसका ये ना तकरीबन ये ना कोई 12 से 15 हज़ार की अपना एक बैग आता है। ठीक है, ये चीज़ जो हम देखें ना कि हमारे यहाँ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इसी ऑर्गेनिक खाद से ये ना अपना वो इतनी चीज़ें पैदा करता है कि वो हमें अपना करता है, एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह अभी ये हम देखते हैं टीवी वगैरह पे भी, चैनल पे आ रही खबरें कि इंडिया ने ऑर्गेनिक खेती में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब बाकायदा वो दूसरे मुल्कों को भी इस चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, ऐसी अपनी यूनिवर्सिटीज कायम कर ली उन्होंने। बल्कि मैंने एक लास्ट टाइम ना प्रोग्राम हुआ था तो मैंने वहाँ भी ये किया था कि हमने 5 के मुकाबले में 6 धमाके कर लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में हमारी इतनी टैलेंट है हमारी इस कौम में। तो हम ये ना वो अगर ये ना ये बायोगैस से ये ना गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक है, ज़राअत से वो डीजल पैदा कर रहे हैं, तो आया हमारे यहाँ इतनी ये ना उसमें टैलेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। तो लास्ट टाइम ये ना अपना शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम भी था ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ में मैंने अर्ज किया था कि हमें चाहिए कि हम जो है ना अपने जो हमारे एक मेरे ख्याल में एक एस्टिमेट था कि 6 करोड़ जो है ना हमारे यहाँ एनिमल है, तो अगर उस एनिमल की जो है ना जो उसकी वेस्टेज है उसको हम ये ना अगर यूटिलाइज करते हैं तो उससे जो है ना जो बायोगैस या मिथेन गैस जिसको कहते हैं वो अगर हासिल होती है तो उसको हम ये ना कन्वर्ट कर सकते हैं CNG में। अगर हम वो गाड़ियों में इस्तेमाल करें तो हमारी जो है ना ये पेट्रोल बच जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमें हमारी तो यही अपना गवर्नमेंट से भी हमने पहले अपनी यही गुजारिशात की थी कि हमें इस तरफ लेके आना चाहिए कि हम अपने जो किसान हैं उनमें ये चीज़ लेके आएँ कि आप जो है ना जो आपके यहाँ जानवर हैं, ठीक है, आप उनके जो फजला है उनको उसको जो वेस्ट है ज़ाया करने की बजाय उसको काम मिला, उसको काम में लेके एक तो उससे आप ये बनाएंगे बायोगैस बनेगी, एक तो वो उसका बेनिफिट है। उसके अलावा ये मेरे ख्याल में अगर हार्डली हम उसको करें तो 4 से 5 रुपए उसमें खर्च आता है अगर उसको कंपोस्ट बनाते हैं। अगर ये चीज़ जो है ना हम आगे ले कहते हैं DP, तो वो मेरे ख्याल में 370-380 रुपए kg पड़ती है। तो ये अगर 1 kg 5 रुपए में और वो 1 kg अगर 360-70 में पड़ती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारा फर्क है। 350 और सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए में ये तकरीबन 70-75 kg एक जगह में आप डालेंगे तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा। यही है मैंने अभी बीमारियों से बच जाएंगे। और ये ऑर्गेनिक होगी। आपको जो है ना ये आजकल जो है ना हार्ट के पेशेंट है या अपना कैंसर है, ये बाकी है कैंसर, ब्लड प्रेशर है, हार्ट में अभी यही प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी खुराक ठीक नहीं ऐसी है। तो ये हो जाएगा। फिर उससे ये ना ये कि वो जो उससे निकलती है अपने एक्सलेरी कहते हैं उससे, ठीक है, वो जो है ना अपना उसका बहुत इससे DP से भी ज़्यादा असर करती है। और उसका जो जिससे जो पानी होता है उसका लिक्विड है वो जो अपना उसको यूरिन कहते हैं उसको, वो अपने यूरिया से भी ज़्यादा काम करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया हमारे यहाँ, एक तो ये तो आ गया फायदा हो गया इसमें किसान को, दूसरा गैस होगी उससे ये ना अपना जो भी जितनी भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट है उसमें इस्तेमाल हो सके। अभी जिस तरह हमारे CNG बंद हो चुके हैं वो फिर दोबारा से आबाद हो जाएंगे और सस्ती गैस लोगों को मिलेगी। जी बिल्कुल, और फायदा होगा, हमारे मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। आपकी बातें सुन के तो हमें भी बहुत अवेयरनेस मिली है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के लोग हमारे मुल्क में ज़रूरत है जो इस तरह का काम करें और आगे हुकूमती सरपरस्ती में भी इस तरह काम होने चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप जा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने किसान विंग के नायब सदर हाजी अली असगर रहमान साहब हल्का PP 12 से उम्मीदवार PP सूबाई असम्बली, उनकी बातें सुनी हैं और आपको जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक के बारे में कि ऑर्गेनिक से सारी खाद वगैरह बनाई जाए, कुदरती तौर पर जो खाद बनती है उसके फ़वाइद भी आपको बताए हैं, उनके नुकसान जो दूसरी यूरिया वगैरह हैं फर्टिलाइज़र उनके नुकसान भी आपको बताए हैं। तो हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है, देखने सुनने वाले इस चीज़ में कोशिश करें और हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है कि वो भी इस बारे में हुकूमती सरपरस्ती में काम करवाएं ताकि हमें कुदरती खाद से अच्छी सब्जियां, अच्छी खुराकें मिल सकें और उसके अलावा हमारी गैस का मसाइल भी हल हो सकें और हमारी नौकरियों में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा और लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा ताकि हमारे मसाइल कम हो सकें, बल्कि इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा
अपने नौजवानों में, अपने लोगों में, अपने किसानों में अवेयरनेस पैदा कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी इन बातों पर अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए, अमल दरामद करने पर ताकत दे, और ताकि हम अपने मुल्क को हर तरह से फ़ाल साबित कर सकें। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा एटमी मुल्क है, ज़राअत में भी खुद कफील हो जाएगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम गंदम, चीनी, कोई आटा, कोई चीज़ बरामद करने की बजाय इंशाअल्लाह हम दरामद करेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। और आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप भी इस पर अमल करें और लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखते रहें अटक ब्रॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।